हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 29 ऑफ मई का हम लोग मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। और देखो, आज बहुत इंटरेस्टिंग डे है। और हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे एक रिट्रेसमेंट का, और मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद मार्केट ओपनिंग के टाइम पे ही वो रिट्रेसमेंट अपना कंप्लीट कर लेगा। आज देखो, कुछ नहीं करना है हमको। केवल 22,795 से लेकर के 22,765 ये जोन में प्राइस एक्शन बनते देखना है। अब यहाँ से अगर मुझे कोई इस पर्टिकुलर जगह पर आकर के मुझे कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो मैं डेफिनेटली अपसाइड के लिए ट्राई कर सकता हूँ, एक रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है। अगर सपोज़ मान लीजिए इससे नीचे ओपन हो जाता है या यहाँ पे ये करके ब्रीच करने की कोशिश करता है, तो मैं क्वांटिटी को बहुत कम रखूँगा नीचे साइड के लिए। और मेरा टारगेट जो होगा वो होगा 22,685, है ना। ये करीब करीब 100 पॉइंट्स का टारगेट हो सकता है। ठीक है। और मार्केट वापस यहाँ आकर के यहाँ से रिवर्स कर सकता है। आज का सिंपल सा मेरा फंडा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है दोस्तों, यहाँ पर नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे रिलेटेड एक स्टॉक के बारे में भी हम बात करेंगे आखिरी में, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलो, तो ये लेवल आज यहाँ हो गए। अगर सपोज़ मान लीजिए यहीं से एक रिवर्सल आ जाता है, इसी जोन से एक रिवर्सल आ जाता है, तो मेरा पहला टारगेट ये रहेगा। ठीक है, 22,849, है ना। फिर दूसरा टारगेट रहेगा 917, ये जो आ रहा है। एंड देन अगर यहाँ से कोई बड़ी कैंडल मेरे को बुलिश दिखाई देती है, तब मैं आगे के लिए इसको होल्ड कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं अपने प्रॉफिट्स बुक करते चलूँगा। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में मुझे नीचे की तरफ का ट्रेड हो सकता है मैं लूँ ही ना। ठीक है। हो सकता है अगर मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करूँगा। हाँ, मैं अपसाइड के लिए यहाँ से बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अगर मुझे प्राइस एक्शन वैसा दिखेगा तो मैं लूँगा। ठीक है। देखो, कुछ ज़रूरी नहीं है कि एकदम रिट्रेसमेंट यहीं आकर के ख़त्म हो जाए, लेकिन हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर आकर के इस जोन में टाइम बिता कर के मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन देखो, हम मार्केट नहीं चला रहे हैं। ठीक है। हम केवल एनालिसिस कर सकते हैं और हम पर्टिकुलर जोन पे सावधान रह सकते हैं, अपने नज़रिए को समझ सकते हैं, मार्केट को देखने के नज़रिए को बदल सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए मेरा यही है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में देख लीजिए। बैंक देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखो, समझो। ये मेरे चैनल का ब्रेकआउट यहाँ से मिला था मेरे को। ठीक है। ये चैनल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख लो। आज निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसको समझ लेना भैया। ठीक है। ये देखो, ये ट्रायंगल पैटर्न का हमको क्या मिला था, ब्रेकआउट मिला था इसी जोन से। ठीक है। इसी जोन से ब्रेकआउट मिला था, लेकिन वो क्या हुआ, ब्रेकआउट होके वो नीचे नहीं आया, ऊपर ही ऊपर भगता चला गया। ठीक है। अब कहानी क्या हुई है कि ये ब्रेक डाउन, ये जो नीचे आ रहा है मार्केट, ये मार्केट के नीचे आने का हम एक्सपेक्टेशन पहले से रखे हुए हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ये चीज़ कोई नई है। ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी सेम है। 48,828 से लेकर के 48,765। ठीक है। ये जोन, सॉरी, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको प्राइस एक्शन देखना है। देन फिर उसके बाद यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो एक अच्छा हमारा प्राइस एक्शन रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा। देन फिर मार्केट आगे की चाल चलेगा। ठीक है। अगर इन केस मार्केट यहाँ से इस ट्रायंगल जोन में वापस नीचे आना चालू कर देता है, ठीक है, वापस यहाँ से नीचे आना चालू कर देता है, तो मेरे पास ये टारगेट रहेंगे, इसके नीचे फिर ये टारगेट, ये छोटे छोटे दो टारगेट रहेंगे। 500 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। लेकिन मैं अभी अगेन यही बोल रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन होगा और हमको ट्रेड करने में मज़ा आएगा। लेकिन अगर ये वापस इसके अंदर चला जाता है तो भैया सिचुएशन फिर से गंभीर हो जाएगी। फिर हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो डेफिनेटली मैं क्वांटिटी कम रखने वाला हूँ। अगर मैं आज यहाँ कहीं पी साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं। ठीक।
ठीक है। लेवल्स आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से अगर रिवर्सल करता है तो कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी अगेन 49,200, वही 300 के जोन में जा सकता है, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल दे करके। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज मार्केट में क्या होता है, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ देखो, ये रिवर्सल जो आ रहा है, ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि केवल एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का करते हो। आप यहाँ पर देखिए रिलायंस को मैं 1 डे के चार्ट फ्रेम पे लगाता हूँ। ये देखो आप लोग, ये देखिए आप लोग, ठीक है। रिलायंस में भी देखो, जिस दिन जब हमारा मार्केट ऊपर भागा था रिलायंस ने एक बुलिश कैंडल बनाई, ठीक है। अब क्या किया रिलायंस ने, इस कैंडल पे रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने टाइप के प्राइस एक्शन बन सकते हैं, देखो यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो यहाँ से क्या बन सकता है भाई, कि ये बन सकता है, ये एक प्राइस एक्शन बनता हुआ मुझे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ कहीं आकर के देन अप साइड की मूव एंड देन ये एक प्राइस एक्शन ये बन सकता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो रिलायंस एक ऐसा शेयर है, ठीक है, जो कि इंडेक्स पे बहुत अच्छा वेटेज रखता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो जिस तरीके का निफ्टी का प्राइस एक्शन है, सेम उसी तरीके का रिलायंस का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो आज अगर मार्केट को ऊपर यहाँ से रिवर्सल लेना है तो एक चीज़ ध्यान रखिए, उसमें रिलायंस और HDFC बैंक ये दो का बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा। हाँ, इन्फोसिस और TCS को भी हमको देखना है, ठीक है। तो रिलायंस अगर इस तरीके का देखो, रिलायंस में, बैंक निफ्टी में तीनों में एक जैसा प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये सारे एक साथ ऊपर की तरफ जाते हैं यहाँ से रिवर्सल लेके, या फिर यहाँ आकर के कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ आकर के कंसोलिडेट करेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो भी ठीक है। कंसोलिडेट करेगा तब भी ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर अपसाइड के लिए जाएगा तो हमको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अपसाइड की मूव के लिए, ठीक है। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज मार्केट को ट्रेड करो चाहे ना करो, लेकिन इन तीनों को बहुत 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 अच्छे से वॉच करना, आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, है ना। चलो आज के लिए इतना ही। देखो ये रिलायंस पे मैं कोई आप लोगों को बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपने लिए बनाता हूँ, है ना। तो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कोई टिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं देता, मैं केवल अपने व्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी एनालिसिस करिए, या आप लोगों को जिन पर ट्रस्ट है उन लोगों से डिस्कस करिए, और उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेड्स करिए, है ना। मेरे कहने पे नहीं करना है, ये मेरे व्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर।